और आज का विषय है, अब कुछ बातें निकलेगा वही विषय। आज का विषय है मन ना फिराने या पश्चाताप ना करने की नुकसान पर आज फोकस करेंगे, यानी कि आज हम देखेंगे। हालेलुया। तैयार है? ध्यान किधर है? बजट ध्यान किधर है? आप कमाए आज पैसा के लिए उधर, ध्यान किधर है? शॉपिंग करना नहीं, ध्यान किधर है? आज छुट्टी है मुझे घूमना है उधर, बिल्कुल नहीं, ध्यान इधर आना चाहिए। सब कुछ यहाँ आएगा, आपका खाना, आत्मिक खाना आज यहाँ आएगा। रिपीट करता हूँ, आज का विषय मन ना फिराने या पश्चाताप ना करने के नुकसान। जो कुछ किए हैं गलत को कह रहा हूँ, जो कुछ ईश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में किए हैं, अगर उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर मैंने किया ऐसा अगर कबूल करते हैं तो बचेंगे, अगर नहीं करते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, उसके प्रति आज हम ध्यान करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ऊपर में तो आपने नेक्स्ट संडे जो देखे थे, अगले जो बीत गया संडे जो देखे थे, इसलिए मैंने लिखा ऊपर में तो आपने पश्चाताप या मन फिराने की फायदा के बारे में देख लिए थे, हाँ कि नहीं? देख लिए थे कि हम लोग का जीवन में जो व्यक्ति मन फिराता है उसका फायदा आपको देखने में मिला था। एक विषय बताइए, आपको मन फिराने से आपको कौन सी बात में फायदा मिला था? बोलिए, कौन सी बात में फायदा मिला था? शैतान आपको अगर चुप नहीं तो मुंह तोड़ देंगे। अब आप जानकारी, आपका मुंह कौन बंद कर रहा है? शैतान। आपको शर्म कौन डाल रहा है? शैतान। शादी में तो शर्माते नहीं, शर्माते हैं। कहीं पार्टी में जाने में तो अब शर्माते नहीं, शर्माते हैं। लेकिन यहाँ तो कितना लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा 30-35 या 40 लोग होंगे, ज्यादा से 50 पकड़िए। तो इतना अब तो शर्म लग रहा है, तो वहां कितना भीड़ होता है? बहुत सारा। लेकिन हमको शर्म क्यों नहीं आता है? लेकिन यहाँ शर्म क्यों आता है? क्योंकि मेरा पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए वो ज्योति के निकट ना आए। बाइबल कहता है ना, यूहन्ना 3 का 18, 19, 20 देखते हैं तो क्या कहता है? इसलिए वो ज्योति का निकट ना आए कि उनका बुरा काम प्रकट हो जाए। इसलिए ज्योति से ज्यादा अंधकार को वो अपनाया। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, आप बताइए क्या देखे थे बीते संडे? क्या देखे थे? आपका जो फायदा क्या था? व्यभिचार से, झूठ बोलने से, हत्या करने से, चोरी करने से, किसी का नशा पानी करने से, ऐसे करके करते करते बहुत सारा विषय है, आगे नहीं, वहां से हमको फायदा मिला था और हम देख भी चुके थे। आगे देखते हैं। परंतु कुछ ऐसा वचन को भी जानना, परंतु कुछ ऐसा वचन को भी जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ऐसे वचन में आपको बताऊंगा कि इन वचनों को भी जानना अति आवश्यक, मतलब बहुत जरूरी है, जो कि मन हृदय, जो कि मन ना फिराने से नुकसान हो सकती है। क्या हो सकती है? नुकसान हो सकती है, आत्मिक नुकसान हो सकती है। ये शरीर को आप छोड़ देंगे कितने दिन के बाद? 60 साल, 70 साल, या तो कोई 50 साल में छोड़ता है, कोई जन्म लेते ही, हाँ कि नहीं, कोई 80 साल भी कर देता है, यहाँ तक कि कोई अभी 100 साल भी जैसे तैसे करके, जिसको कहते हैं अखड़ा, 100 साल का अखड़ा पार भी कर देता है। तो कहा गया है आज इस वचन को भी जानना अति आवश्यक है, जो कि मन ना फिराने से नुकसान हो सकती है, नुकसान हो सकती है। हाँ मेरे प्यारो, नुकसान हो सकती है। आगे देखते हैं। कभी कभी लोगों से सुनने को मिलता है, लोगों से सुनने को मिलता है कि कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी, कोई भी व्यक्ति, आप स्पष्ट सुने होंगे, कभी कभी लोगों से सुनने को मिलता है कि कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी या संकट समस्या में पड़ जाए, कोई भी व्यक्ति बीमार में, संकट में जैसे भी पड़ जाए, अथवा किसी
की आकस्मिक मतलब मौत हो जाता है, ऐसे बीमार में पड़कर मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाने से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं पता है आपको, कि वो बड़ा पापी था, इसलिए उसके साथ इस प्रकार घटना हुआ। क्या कहते हैं? वो बड़ा पापी था। कोई भी व्यक्ति संकट हुआ उसका जीवन में, बीमार हुआ, उसका जीवन में कोई भी कुछ समस्या के चलते उसका मौत हो गया, तो हम क्या सोचते हैं कि बहुत बड़ा पापी था, ऐसा होना ही था। क्या कहते हैं? इतना जन का दिल दुखाया, इतना जन का लूटा, इतना जन को मारा, वो पापी है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह इस धरती में क्या बनकर आया था? मनुष्य बनकर। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि वो बड़ा पापी था, इसीलिए उसके ऊपर ऐसा विपत्ति पड़ी है, इसीलिए उसके ऊपर ऐसा विपत्ति पड़ी है। एक बात आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यूहन्ना में हम देखते हैं तो एक व्यक्ति जन्म का लंगड़ा था, लेकिन वो कहते हैं, यीशु मसीह का चेला कहते हैं, क्या प्रभु इसका माता ने पाप किया था या उसका पिताजी ने पाप किया था या तो उसका कोई खानदान में कोई पाप किया था इसलिए वो लंगड़ा पैदा हुआ? इस प्रकार कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? नहीं, ये प्रभु का महिमा के लिए ये हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि बड़ा पापी था, इसीलिए उसके ऊपर ये विपत्ति पड़ा, परंतु ऐसा नहीं है। हालेलुया, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम उस जगह में पाते हैं कि ना यीशु मसीह कहता है, ना उसका माँ पाप किया था, ना उसका बाप पाप किया था, ना उसका खानदान का कोई पाप कहते, तो भी वो लंगड़ा पैदा हुआ। इसलिए हुआ है कि इस व्यक्ति के द्वारा किसका महिमा होगा? परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। ऐसा सोचते हैं, लेकिन परंतु ऐसा नहीं है। अब वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 13:3 में कहता है, तुमसे कहता हूं कि नहीं, यीशु कहता है, तुमसे कहता हूं कि नहीं। यीशु मसीह बात कर रहे हैं, आवाज को सुनिए यीशु का। इसमें ठीक दिख रहा है? दिख रहा है। कहा क्या है कि तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन, यीशु क्या कहा? परंतु यदि तुम मन ना फिराओगी तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगी। हालेलुया। यीशु मसीह किसी को टारगेट नहीं किया, यीशु मसीह ने किसी बातों को लेकर लोगों को नहीं कहा। टारगेट किया तो देखिए, टारगेट किया तो कौन सा चीज था? मन। हालेलुया। वो मन ही था, इसीलिए कहा मन ना फिराओगी तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। आगे देखें, इस वचन से पता चलता है, कौन सी वचन? ये वचन लूका रचित सुसमाचार 13:3 में और 5 में भी देखेंगे, 13:5 में भी देखेंगे, सेम वही वचन लिखा गया, पूरा सेम वही वचन लिखा गया है। तो कहा गया है कि इस वचन से पता चलता है कि अगर मनुष्य मन फिराए या पश्चाताप ना करे, सॉरी गलत पढ़ा मैंने, देखिए इस वचन से पता चलता है कि अगर मनुष्य मन ना फिराए या पश्चाताप ना करे तो उसके जीवन में बीमारी, संकट, समस्या और मृत्यु जैसी आपदा आ सकती है। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों का जीवन में आ सकती है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? नुकसान देखिए, मन ना फिराने व्यक्ति का नुकसान को देखिए, उसके जीवन में बीमारी आएगा, संकट आएगा, समस्या आएगा। हाँ, परमेश्वर का पीछे चलने वाला लोगों का जीवन में भी ये सब आता है, लेकिन उसको समाधान भी वो करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है। और पश्चाताप जो नहीं किया है, अगर ये समस्या आएगा उसका जीवन में, तो सोच के देखिए शैतान का मौका मिलता है। शैतान को क्या मिलता है? मौका मिलता है फायदा उठाने के लिए। इसीलिए कहा गया है आगे, इसीलिए ये जान ले, और ये जानना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए ये जान ले और मन फिराए। हालेलुया। ये विषय को जान ले,
अगर हम मन नहीं फिराते हैं, संकट आएगा, बीमारी आएगा, मुसीबत आएगा, अशांत आएगा, उसको हम सामना करने ही नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर में जो चलते हैं वो उसको हटा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, राई के दाना, सरसों के दाना के बराबर तेरा विश्वास है तो पहाड़ जैसे समस्या को तुम कहोगे तो वो सरक जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? वो सरक जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मन फिराए, कि मन फिराने से जीवन, मन फिराने से जीवन मिलती है। हालेलुया। जब हम मन फिराते हैं ना, कब से? गलत से। हम मन फिराते हैं ना, जो क्या मिलता है हमको? जीवन मिलता है। जीवन जो कि मेरे और आपके अंदर में है, जीवन। हालेलुया। वो जीवन मिलता है। आपको तो पता है सबके घर में क्या जलती है रात में? रात में क्या जलाते हैं आप? लाइट। लिखा हुआ है, क्या है? सबके घर में लाइट जलती है। और लाइट कैसे जलती है आपको मैं बताता हूँ। सबके घर में लाइट जलती है और लाइट का मुख्य काम क्या है? राइट, एक नंबर का है। और लाइट का मुख्य काम अंधेर को दूर करना होता है। हालेलुया। वो जो रूम में अंधेरा है उसको क्या करता है? वो लाइट दूर करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसी लाइट का उदाहरण देकर कहा है कि मैं जगत का क्या हूँ? ज्योति। और ज्योति किसको दूर करता है? अंधकार को दूर करता है। तो इसमें मैंने लिखा, मेरे जीवन में कुछ सोच विचार डाला और कहता है कि लाइट का मुख्य काम अंधेर को दूर करना होता है। पर क्या आप जानते हैं कि वो लाइट बिना होल्डर के जलता नहीं है। हालेलुया। वो लाइट जो उसको रहने के लिए बनाया गया है, उस होल्डर, आपको समझ रहे हैं ना होल्डर? हाँ, तो जो होल्डर है उसमें जब लगाएंगे और जैसे स्विच ऑन करेंगे वो क्या होता है? जलता है। इसलिए लिखा वो लाइट बिना होल्डर के जलता नहीं जलता है। यूं ही कहे तो वो लाइट बिना होल्डर का बेकार है। बिना सिम का मोबाइल क्या है? डब्बा है। आगे बिना छतरी का टीवी क्या है? डब्बा है, कुछ देखने पाएंगे। लेकिन आज क्या कर दिया? इस टीवी को वाईफाई क्या इसको कर दिया है, आप बिना छतरी में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसलिए कहा गया है, यूं ही कहे तो वो लाइट बिना होल्डर का बेकार है। हम कहेंगे अभी वो विश्वासी बिना यीशु का क्या है? बेकार है। वो पास्टर बिना यीशु का क्या है? बेकार है। आगे देखिए, इसी बात को प्रभु यीशु इफिसुस की कलीसिया के दूत तथा लोगों को कहना चाह रहा है। वचन रखूंगा। इफिसुस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया पाते हैं। कितना कलीसिया? 7 कलीसिया। तो एक है इफिसुस का कलीसिया को, उसका दूत का मतलब, कलीसिया का दूत मतलब कलीसिया का पास्टर जो है उसको कहना चाहता है। और उन लोगों को भी जो उस कलीसिया में आते हैं उनको कहना चाह रहा है कि मन फिराए और पहले सा प्रेम अर्थात प्रार्थना, पहला सा प्रेम अर्थात प्रार्थना, वचन और सुसमाचार में समय बिताए। पहले सा। आपको कैसा लगता है? आपको नहीं लग रहा है कि आप जैसे परमेश्वर को 1 महीना होकर जानकर बपतिस्मा लिए तो उस समय का विश्वास और अभी का विश्वास से फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? उस समय कितना डरते थे किसको? परमेश्वर को। हाँ कि नहीं? कितना डरते थे परमेश्वर को, डरते थे कुछ करने में, गलत करने में। इसीलिए वचन रखूंगा, देखिए, अन्यथा तुम्हारे दिब्बट अर्थात कलीसिया को, दिब्बट वचन रखूंगा, दिब्बट मतलब कलीसिया को तुम्हारे सम्मुख से हटा दिया जाएगा। यीशु कहते हैं। आप देखिए वचन, यही वचन है प्रकाशित वाक्य 2:5 में कहता है,
कर तू कहां से गिरा। इसको थोड़ा बाइबल से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 2:5, क्योंकि मेरा ये बाइबल का ऐप्स है, आपसे लोड करता हूं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाइबल से हम एक बार ट्राई करेंगे। हाँ, प्रकाशित वाक्य 2:5 से इस प्रकार लिखा गया है, स्मरण है, ठीक है। यहां लिखा गया है 2:5 में कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। हालेलुया। मनुष्य को यह याद दिला रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू ये स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। स्मरण कर, याद कर तुम कहां से गिरा है और मन फिरा। यीशु कहता है तू स्मरण कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। यहां तक कि इफिसुस का जो कलीसिया था, ये लोग ठंडा पड़ चुके थे, परमेश्वर का काम में ठंडा पड़ चुके थे। इसीलिए वचन कहता है मत्ती 24:12 में कहता है कि क्या कहते हैं, सतह बढ़ने के चलते हर एक मसीह व्यक्ति का काम ठंडा हो गया। हालेलुया। काम ठंडा हो गया, इसीलिए कहता है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर और यदि तू मन ना फिराएगा, स्पष्ट कहते हैं यीशु मसीह, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिब्बट को उस स्थान से हटा दूंगा। अगर कोई व्यक्ति इस जगह में आते तो हैं, अगर नहीं फिराते हैं मन, ये कलीसिया का जो दूत है यानी कि जो पास्टर है उसको कह रहा है, और जो यहाँ आते हैं वो हर एक व्यक्ति को कहता है मैं हटा दूंगा। और हटाने में मुझे देर नहीं लगता है। जैसे कि क्या कहते हैं वो सरकार, यूपी का क्या नाम है उसका, आदित्य नारायण, क्या है उसको मुख्यमंत्री, आगे नहीं, वो क्राइम को, जब क्राइम होता था, रेप जो हुआ था एक छोटा सा लड़की का, तो उसका जो घर था ना उसको बुलडोजर चला दिया, मतलब जेसीबी में पूरा खत्म कर दिया। हटाने में उसको देर नहीं लगा। तो परमेश्वर भी कहता है कि मैं तेरे दिब्बट को उस स्थान से हटा दूंगा, मिटा देगा ये कलीसिया परमेश्वर। हालेलुया। हटा देगा और अब तितर बितर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया, आगे देखिए, इस वचन से पता चलता है कि, कौन सी वचन, ये जो वचन से पता चलता है कि मन ना फिराने से, मन ना फिराने से आशीष पर खतरा हो सकता है। आपका उद्धार पाया हुआ जिंदगी पर क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है। क्योंकि पास्टर और मसीह बनना भी, पास्टर और एक विश्वासी बनना भी एक आशीष है मेरे प्यार, परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। एक सेवक बनना और एक विश्वासी बनना परमेश्वर की ओर से क्या है, आशीष है। तब जाकर हम विश्वासी बनने पाते हैं। वचन रखूंगा, देखिए क्यों मैंने इस प्रकार लिखा। आगे देखिए, ये वचन हमको क्लियर करता है। और उसने कहा, इसीलिए यीशु है, यीशु कह रहा है, और उसने कहा, उसने मतलब यीशु ने कहा, किससे, अपने चेलों से, उन लोगों से कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर ये वरदान ना दिया जाए तब तक है, यानी तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। समझे? जब तक परमेश्वर की ओर से वो वरदान ना दिया जाए तब तक वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा जब तक आप नहीं पाएंगे ना, तब तक आप परमेश्वर के पास आने में क्या लगेगा, दिक्कत लग जाएगा, मुश्किल लग जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये 2 घंटा समय बिताना आपको मुश्किल लगता होगा, ये 2 घंटा परमेश्वर को समय देना आपको घुटन सा महसूस होता होगा, लेकिन सांसारिक चीज में हम दिन रात हम समय बिताएंगे, हमको थोड़ा सा भी हालेलुया नहीं लगता है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि जब तक परमेश्वर की ओर से आपको वो वरदान ना दिया जाएगा, पवित्र आत्मा का दान वरदान ना दिया जाएगा, तब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। इसलिए तो मैंने लिखा इस जगह में, क्योंकि पास्टर और मसीह बनना एक आशीष है। क्या है? एक आशीष है परमेश्वर की ओर से।
और देखिए, इसलिए पास्टर हो या मसीह विश्वासी, पास्टर हो या मसीह विश्वासी, सभी को पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया। कि मैं पास्टर हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मुझे कोई दरकार नहीं है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना, या तो मैं बड़ा विश्वासी हूँ, मुझे कोई दरकार नहीं है मुझे परमेश्वर से इस तरह का प्रार्थना, ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा, चाहे वो पास्टर हो चाहे वो बड़ा विश्वासी हो, सभी को पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए परमेश्वर से। हालेलुया। आंख लटक रहा है, आंख लटक रहा है। अब कल से अगले संडे से फेविक्विक लाएंगे, ठीक है। जिसका चपका तो चपका, टिपका दिए पूरा चपका, खोलने ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कहा क्या है, मसीह हो या पास्टर हो, सभी को पश्चाताप करना चाहिए। हर एक दिन जैसे आप प्रार्थना बैठते हैं, परमेश्वर से कहिए कि यदि परमेश्वर तेरे दृष्टि में मैं क्या हूँ, जो कुछ भी जाने अनजाने से, प्रभु तुम मुझे क्या कर। हालेलुया। यदि कोई ईश्वर की शिक्षा को छोड़कर, परमेश्वर की शिक्षा, ये बाइबल की शिक्षा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की शिक्षा यानी कि बाइबल की शिक्षा को छोड़कर गलत शिक्षा के अनुसार जीवन गुजारता हो, तो गलत शिक्षा के अनुसार जीवन गुजारता हो तो उसे मन फिराने की जरूरत है। क्या है? उसको जरूरत है किसकी? उद्धार पाने की, मन फिराने की जरूरत है, उस व्यक्ति को जरूरत है। ऐसे कि व्यभिचारी या मूर्तियों के बलि प्रसाद खाने वाले, आज बहुत सारे मछलियां खाते हैं। कहाँ का प्रसाद? मूर्तियों में चढ़ा हुआ, मूर्तियों के बलि प्रसाद खाने वाले मसीह लोगों को प्रभु मन फिराने को कहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आज इस प्रकार खा रहे हैं, अंदर अंदर भीतर भीतर लुका छुपा देखा देखी कर क्या खाते हैं? ये जो मूर्ति में जो चढ़ा हुआ प्रसाद, उसको क्या करते हैं? खाते हैं। उस व्यक्ति को इस मसीह क्या कहता है? मन फिरा बेटा, अब तुझे समय दिया हूं, क्या फिराओ? मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराओ। कहा गया व्यभिचारी और मूर्तियों के बलि प्रसाद खाने वाली मसीह लोगों को प्रभु मन फिराने को कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, सब ध्यान देना, बहुत सारे लोग प्रभु की प्रार्थना करने के साथ साथ, प्रभु के प्रार्थना करने के साथ साथ मूर्तियों की भी उपासना करते हैं। क्या करते हैं? प्रभु को प्रार्थना करने के साथ साथ मूर्तियों को भी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। कुछ याद आया कि नहीं? कुछ बातें स्मरण आ रही कि नहीं? आ रहा है ना? क्या बातें आ रहा है? इसमें लाल में क्या लिखा गया है? प्रभु की प्रार्थना करने के साथ साथ मूर्तियों को भी उपासना करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। हाँ कि नहीं? बड़े बड़े चर्च चले जाइए, एक दिन बड़ा बड़ा सस्ता वाले के पास चले जाइए, संतों के सामने घुटने टेकाएंगे। पतरास है, उसके सामने टिका, आपको घुटने में आओ प्रार्थना कर कहेंगे। पौलुस के सामने, योहना के सामने, मरियम के सामने, यहाँ तक कि यीशु नहीं है उसके सामने प्रार्थना के साथ साथ मूर्तियों को भी उपासना करते हैं। क्या बाइबल इस प्रकार छूट दिया है विश्वासी को? नहीं। क्या बाइबल इस प्रकार का बातें करता है? अच्छा, मैं नया नियम को छोड़ दीजिए, पुराना नियम में निर्गमन 20 में क्या कहा? ना मेरा प्रतिमा बनाना, ना किसी मूर्त को खोदकर बनाना, ना उसके आगे तुम दंडवत करना। इसीलिए लोग क्या करते हैं? आज मूर्तियों के साथ साथ भी, प्रार्थना के साथ साथ मूर्तियों के सामने भी करते हैं। क्या कहते हैं? हे पतरास, कहते थोड़ा यीशु से, मेरा पाप क्षमा हो जाएगा। अब तू क्या करेगा? टीवी वीडियो देखेगा, घूमेगा फिरेगा। हे आयो, कह आपसे ही लगता है कि भाई को याद आ रहा है मेरे को प्रार्थना, जब प्रार्थना करता था तो इस प्रकार कहता है कि उसका भाषा में बोलता था, ठीक है, किसान भाषा है, उसका भाषा में बोलता था कि हे मां,
थोड़ा बता दीजिए कि अपने बेटों को बता दीजिए, बेटा को, यीशु को बता दीजिए कि हम जो कुछ भी किए हैं हमें क्या कर दे, क्षमा कर दे। बाइबल कहता है रोमियो का 5 में हम देखते हैं, बाइबल कहता है कि हमें 5 का रोमियो 5 में भी हम पाते हैं और 10 का 9 और 10 में पाते हैं कि अपने मुख से पाप के लिए अपने मुख से स्वीकार कर अपने मन से यीशु को कबूल कर, कहा है कि नहीं? तो हम आज पतरस के सामने क्यों जाएंगे, यूहन्ना के सामने हम क्यों जाएंगे? बाइबल पढ़िए, रोमियो 10 का 9 को पढ़िए एक बार जल्दी से, और हम आगे बढ़ेंगे विषय की ओर। देखिए आज उन लोगों तक भी इस मैसेज पहुंचना चाहिए जो कि इस तरह का काम करते हैं। देखिए 10 का 9, रोमियो 10 का 9 में यही से पढ़ दीजिए, ठीक है? हाँ, लिखा गया है कि हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या कहा गया? कि यदि तू प्रभु को, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मुंह से, कितना क्लियर बात हो रही है नहीं बाइबल? अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, आगे और अपने मन से विश्वास करे हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया हाँ, तो तू भी निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करे? यदि तू अपने मन से विश्वास करे प्रभु है कहीं, मतलब यीशु को विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे। कहां से? यीशु को मुंह से अंगीकार करे कि यीशु तू प्रभु है, और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मारा हुआ था 3 दिन में जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाए। कहां से? पाप से। तो क्या ये वचन का हम खिलाफ जाएंगे और पतरस से कहेंगे कि पतरस मेरा प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचा दे, कहेंगे? नहीं। तो ऐसा करते तो वचन के खिलाफ हो रहा है कि नहीं? मरियम से कहेंगे कि मरियम माँ कि आज तो तेरा बेटा को कह दे, ऐसा कहेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? वचन क्या होगा? उसके खिलाफ हो रहा है कि नहीं? अरे बाइबल कहा है मरियम को रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो, सम्मान करो, लेकिन उपासना मत करो। हालेलुया। उसको हमको इज्जत देना है, सम्मान देना है, लेकिन उसके सामने आपको घुटना नहीं टेकना है, नहीं टेकना है। बाइबल इस तरह बातें करता है। इसीलिए तो मैंने लिखा प्रभु की प्रार्थना करने के साथ साथ मूर्तियों की भी उपासना करते हैं। कब निकलोगे? कब मन फिराओगे इस सारे बातों से? कब मन फिराएंगे? आगे देखिए, और खुद बलि प्रसाद खाकर दूसरे को भी खिलाते, दूसरों को भी। खुद तो खाएंगे, खुद तो पाप करेंगे, लेकिन वही पाप का रास्ता को दूसरों को भी दिखाएंगे। एक भाई आया था कल, ठीक है, बता रहा हूं, उसका बच्चा जो नहीं हो रहा है, हो जा रही कितना साल। तो भाई कहा कि बच्चे के लिए गुड़गांव उधर है ना कुछ गांव, तो कहा कि हम लोग, सीधा बात है कि उस जगह में गए थे और वो लोग कहे कि जो वैद्य है ना, जो करने धरने वाला है, वो कहा कि बंधन है। अच्छा बंधन है, जहीं भी जाओ प्रार्थना करने वाले क्या कहते हैं? बंधन है। डायरेक्ट कहो ना शैतान है, क्यों कह रहे बंधन है? डर लग रहा है इसका नाम लेने में है? तो वो कहा कि बंधन है। तो हम सोचे बंधन है तो तुम लोग कहाँ जाते हो? प्रार्थना करने वाला में जाते हो या तुम और कहाँ? तो वो बोला भाई पूरा स्पष्ट कहा कि प्रार्थना करने वाला नहीं, ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है बंधन है। तो वो बोला है कि मतलब आप लोग जो कुछ भी करते हैं वहां जाकर बंधन को कटवा दे, और तुम आज आओगे तो वो काम हो जाएगा। क्या परमेश्वर भजन संहिता में क्या कहा? बांझ को भी माता बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या मेरा मुंह में वो शब्द ही नहीं निकला उसको कहने के लिए।
कि परमेश्वर के पास आकर विश्वास करने से आपका काम होगा, मेरे मुंह से भी शब्द नहीं निकला कहने की। और कहा कि बंधन टूटा दो और हम लोग जाएंगे फिर से उस बाबा के पास, और वो हम लोग बच्चा के लिए इधर हो रहे हैं, वो हो जाएगा। इस तरह का गद्दारी कर रहे हैं परमेश्वर से। तो परमेश्वर से कहा गया ना, इसलिए परमेश्वर यदि हम परमेश्वर के ऊपर गिरे, यीशु के ऊपर गिरे तो बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग का ऊपर गिरे तो बाइबल कहता है चकनाचूर हो जाओ। क्या हो जाएगी? चकनाचूर हो जाएगी। इसीलिए कहा और खुद बलि प्रसाद खाकर दूसरों को भी खिलाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं आप सुन लीजिए। प्रकाशित वाक्य 2:16 में कहता है, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरा पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ डालूंगा। किनके साथ डालूंगा? इसको भी थोड़ा बाइबल से पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल आपस में थोड़ा भरोसा नहीं लगता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि नहीं, तो हम बाइबल से स्पष्ट करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:16, हाँ वहीं से 2:16 में कहता है परमेश्वर का वचन, अतः मन फिराओ, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। उनके साथ, हालेलुया। किनके साथ लड़ूंगा? जो मन ना फिराया है उनके साथ क्या करूंगा? लड़ूंगा। बाइबल ध्यान देना, क्या कहा? मन फिरा, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही, शीघ्र का मतलब है ना समय नहीं है, जल्दी ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जो नहीं फिराया है मन, उनके साथ क्या करूंगा? लड़ूंगा। आगे देखिए, पर प्रभु धीरज धरता है। क्या धरता है? धीरज धरता है, जिससे लोग मन फिराएं। इसलिए आज ये पृथ्वी नष्ट नहीं हुआ, अभी तक टिका है। किसके वजह से? आपकी वजह से। ये जो सच्चे जो विश्वासी हैं, उसकी वजह से अभी तक ये धरती टिका हुआ है। इसलिए प्रभु धीरज धरता है, जिससे लोग मन फिराए। ये वचन कहता है, दूसरा पतरस 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जो प्रतिज्ञा किया, जो वादा किया परमेश्वर ने, वो देर नहीं करता। जैसे देर कितने लोग समझते हैं, और पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। कौन? परमेश्वर। हम लोग के विषय में क्या करता है परमेश्वर? धीरज धरता है। और ऊपर में जो कला लिखा हुआ है ना, इसीलिए धीरज धरता है कि लोग क्या करें? मन फिराएं। और कहा गया है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हिंदू को, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, आदिवासी को, बुद्धिस्ट, जो कुछ भी है, यहूदी, पारसी, जो कुछ भी है, उसको क्या मिले? मन फिराने का अवसर, यानी कि समय मिले। इसलिए कितने लोग समझते हैं, क्या समझ, देखिए, जैसे कि देर कितने लोग समझते हैं कि आज के, अरे कल नष्ट होगा, प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, आएगा प्रभु यीशु मसीह आएगा, कब आ रहा है? अब नहीं आ रहा है। इसलिए हम देखते हैं, कौन सा लेवी या तो गिनती में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने वो लोगों को कहा कि तू मेरे विधि और तुम उसको पालन करते, तू मेरे मार्ग में चलना, तो वो लोग उसको बदल देकर क्या किया? अपना मन मच किया, खाना पीना, व्यभिचार, ये सब कुछ किया। और ये लोग क्या कहें? हमें इसीलिए सब करना है क्योंकि हमें तो कल मरना है। इस प्रकार सोचे और खाए पिए, मस्त ऐश किए, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर क्या हुआ? भड़क उठा। इसीलिए कहा है, आगे देखिए, व्यवस्था विवरण 18:9 से 13 तक पढ़ेंगे। 9 से 13 तक। तो हम पहले 9 को पढ़ते हैं। जब तू उस देश में पहुंचे तो तेरा परमेश्वर यह बात तुझे देता है, तब वहां के जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को ना सीखना। देखिए, कुछ परमेश्वर बता रहा है, कहा है जब तू उस देश में पहुंचे, कौन सा देश और क्या काम था जो उसको ना करना परमेश्वर कह रहा है। जब नीचे पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ पता चलेगा। तो रिपीट करता हूं और हम समाप्त करेंगे, क्योंकि आज भी ये विषय खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहा, जब तू उस देश में पहुंचे तो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार
घिनौना काम करने को ना सीखना। जब परमेश्वर लेके जा रहे किसको मैं बताऊंगा, तो कहा गया है कि उस देश में पहुंचकर उन जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को ना सीखना, ना सीखना, वो घिनौना काम करने को ना सीखना। आज वो प्रार्थना नहीं आ रहा है, तुम ना सीखना कि वो नहीं आ रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगा। वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो उससे ना सीखना कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। ऐसे घिनौना काम करना ना सीखना। आगे देखिए उसका 10 पढ़ रहा हूं। तुझमें कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भाभी कहने वाला, भाभी मतलब दुष्ट आत्मा, भाभी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक। आजकल कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सुबह का समय 6 बजे से 12-1 बजे तक शुभ मुहूर्त कहते हैं ना। परमेश्वर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक, जादू विद्या, तांत्रिक। आगे देखिए 11 पद में कहता है वह बजीगर, जुहाड़ी। बजीगर क्या है? जुहाड़ी, जिसको कहते हैं जुहा खेलने वाला, जो बाजी खेलता है उसको कहते हैं बजीगर, या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो। किस किस बातों को मैं पढ़ रहा हूं उसको ध्यान दें। कहा गया है 12 में, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम को करना ना सीखना। कब? जब तुम इस देश में पहुंचोगी। तो इस वचन है, ये वचन है, ये वचन कहता है जब तू उस देश में पहुंचो तो तेरा परमेश्वर यह बात तुझे देता है, तब वहां की जातियों की अनुसार घिनौना काम ना करना। कौन सा काम कह रहा था? यहाँ है, कहा गया है कि तुझमें कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला। आपका बेटी को देंगे, आपका बेटा को जला देंगे, बलिदान देंगे? देंगे? नहीं देंगे। या भाभी कहने वाला यानी दुष्ट आत्मा, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक, टोना करने वाला, फांगने वाला, लोगों को तड़पाने वाला, लोगों को सताने वाला। और तांत्रिक पिता जानते हैं ना किस प्रकार दिखता है लोग, उसको देखने से आपको डर लगेगा। उसके पास हड्डी रहेगा, उसके पास ना जाने क्या क्या सिंदूर का, लाल का, क्या कान का, नींबू का काट को क्या क्या बनाकर, इसको कहते हैं तांत्रिक। ऐसे को या बजीगर, जुहा खेलने वाला, इसको कहते हैं बजीगर, वह ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला, भूत मतलब शैतान को कह रहा है, ठीक है, भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जिसने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। क्या है? घृणित है, कुछ काम का नहीं है। शुभ अशुभ को मुहूर्त देखने वाला, परमेश्वर क्या कहा? ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। क्यों घृणित कह रहा है? परमेश्वर का सोमवार को बनाया, क्या कहा परमेश्वर ने? अच्छा है। मंगलवार बनाया, क्या कहा? बुधवार बनाया, क्या कहा? गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को विश्राम किया, रविवार को विश्राम किया। तो परमेश्वर ही कह दिया कि सोमवार को बनाया अच्छा है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये मुहूर्त शुभ है, वो मुहूर्त गलत है? तुम कैसे कह सकते हैं? अगर कहते हैं तो वो घृणित है। किसके सामने? यहोवा के सम्मुख में क्या है? घृणित है। निकलो, मन फिराओ। ऐसे ऐसे कामों से आपको क्या करना है? मन फिराना है। और कहता है और उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकलने पर है। ऐसे ऐसे लोगों को क्या करने पर है? निकलने पर है, छोड़ने पर है। परमेश्वर उसको छोड़ने पर है। इसीलिए तेरा कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के दृष्टि में सिद्ध बना रहना। सिद्ध का मतलब पवित्र बना रहना, पवित्र बना रहना। आंख लटक रहा है, लटक रहा है तो फेसबुक अगले संडे से लेकर आएंगे। आज जिसको हाई आता है उसके लिए भी लाएंगे, दोनों के लिए, आंख के लिए भी, मुंह के लिए भी फेसबुक लाएंगे, जो कि 1-2 घंटा से आप चुपचाप कैसे रहेंगे। जब आप ऐसे में देंगे, नहीं तो ऐसे में देंगे।
ठीक है, तो कहा क्या है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहे, तुम परमेश्वर के सम्मुख उसका दृष्टि में पवित्र बना रहना है। आगे देखिए, प्रभु कहते हैं, फिर से वचन पढ़ूंगा, प्रभु कहते हैं, प्रभु मतलब यीशु कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:21 कहता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। किसको? आज का जो वर्तमान का लोगों को क्या फिराने के लिए अवसर दिया है? मन फिराने के लिए। कैसे कैसे काम देखे ना, कैसे कैसे काम में मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। 1 कुरिन्थी 7:2 एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त होगा आज का विषय। 1 कुरिन्थी 7:2 पढ़िए, कोई भी ऊंचा आवाज से। 1 कुरिन्थी 7:2। परंतु बेविचार के डर से, 1 मिनट रिपीट करिए, क्या कहा गया? परंतु बेविचार के डर से, कहाँ का डर से? व्यभिचार के डर से। हर एक पुरुष की पत्नी, 1 मिनट, हर एक पुरुष की क्या? पत्नी। आगे, और हर एक स्त्री का पति हो, हर एक पुरुष का पत्नी, हर एक पत्नी का पुरुष। कहाँ का डर से? व्यभिचार के डर से। आगे पढ़िए। हाँ, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। ये देखिए, इतना से 2 पद काफी हम लोग के लिए। देखिए, परमेश्वर का वचन पौलुस सिखाता है, कोरिन्थी की कलीसिया को सिखाता है, परंतु अब मैं थोड़ा सा 7 का 1 पढ़ा। देखिए, उन बातों के विषय में जो तुमने सीखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। देखिए, ध्यान देना, पुरुष स्त्री को ना छुए। कब तक? जब तक उसका शादी ना होता है, तब तक ना छुए। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। समझे ना, हर एक स्त्री का पति, हर एक पुरुष का पत्नी हो। यानी कि ये एक लड़का लड़की उस मिल गया तो पति पत्नी हो गए, तो उसको क्या कहते हैं? शादी हो गया। क्या हो गया? शादी हो गया। तो अभी मैं कहूंगा, चोट लगेगा, लेकिन बात तो सही है, बताना तो पड़ेगा। वचन क्या कहा कि यहाँ का डर से क्या होना चाहिए? एक पुरुष का स्त्री होना चाहिए, स्त्री का पुरुष होना चाहिए। तो अभी हम कोई भी गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड है किसी का, कौन से मुंह में हम परमेश्वर से कहेंगे कि मैं परमेश्वर का संतान हूं? कहने पाएंगे? नहीं पाएंगे कहने? वचन क्या कहा कि इसी का डर से तू शादी हो। पौलुस सिखा रहा है शादी हो। लेकिन अगर हम लोग का ऐसा है तो कोई हक नहीं बनता कि मैं परमेश्वर के संतान कहने के, कोई हक नहीं। हालेलुया। ये इसी का डर से तो वचन पौलुस सिखा रहा है कि तुम शादी हो। अब पीछे आगे नीचे नीचे पढ़ेंगे ना, कहता है जिसका पति मर गया है, जिस स्त्री का पति मर गया है, भला होता तुम ये व्यभिचार ना करके तुम दूसरा शादी कर लेता, कहेगा अभी पौलुस। अगर तुम नहीं भी करता है तो भी परमेश्वर के लिए क्या है? ठीक है, लेकिन तुम ये ना करना जो कि यहाँ पढ़े, हम क्या पढ़े हैं कि मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपनी व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। इसलिए परमेश्वर ने कहा पिछले वचन में, मैं शीघ्र तेरे पास आने वाला हूं, अगर तू ना फिराए तो मैं लड़ूंगा। क्या कहा परमेश्वर? मैं लड़ूंगा। आगे देखिए, कहा क्या है? यही वचन है जो कि थोड़ा सा कट हो गया था, इसलिए यही वचन है, कहता है मैं उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया हूं, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती, इसलिए मैं शीघ्र आकर तुझे खत्म करूंगा, कहेगा परमेश्वर। आगे देखिए, यहाँ पर प्रभु मन फिराने के लिए किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? ये वचन में हम तो देख लिए हैं, लेकिन किससे वो कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह किससे कह रहा है? बताता हूं, देखिए। इजबेल यानी कि लूसीफर, शैतान की शिक्षा। जानते हैं वो शैतान का शिक्षा क्या है? व्यभिचार। क्या जानते हैं?
मूर्ति पूजा है, क्या है जानते हैं? जादू टोना है, क्या है जानते हैं? तांत्रिक है, तंत्र मंत्र करने वाला, क्या है जानते हैं? शुभ अशुभ मुहूर्त ये है। कहता है कि यहाँ पर मन फिराने के लिए कह रहा है, यानी कि लूसीफर की शिक्षा के वहां से तुम बाहर निकलो। और कहता है व्यभिचार, मृत्यों की पूजा पाठ और बलि प्रसाद खाने वाले लोगों को, परंतु जब ये पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो प्रभु कहते हैं, अगर फिर भी मैंने कहा कि आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर इस वचन डर है तो सुधर सकते हैं, अगर ये वचन डर नहीं है तो सोच लीजिए मेरे प्यारो। तो अभी क्या कहेगा प्रभु? अगर आप नहीं छोड़ते हैं, लिखा गया ना, परंतु जब ये पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो प्रभु खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाशित वाक्य 2:22 में कहते हैं, देख मैं उसे खट पर डालता हूं। बताऊंगा खट क्या है। देख मैं उसे खट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। क्या करूंगा? उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। खट जानते हैं ना क्या है? देखिए, प्रभु की ओर से मन फिराने की अवसर मिलने के बाद भी यदि कोई व्यभिचार या ईश्वर की दृष्टि में घृणा काम में लिप्त रहता है, तो ऊपर जो वचन कह रहा है कि अपने खट में डालने का मतलब, ध्यान देना, खट में ना, यहाँ क्या कहा यीशु? क्या कहा? देख मैं उसे खट पर डालता हूँ। खट पर, सोने वाला खट नहीं है जो आप सो जाएंगे 5 इंची का स्पॉन्ज वाला गदा है, ये वाला नहीं है जो खट। देखिए, देख मैं उसे खट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, ध्यान देना, आज आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो उसे मैं बड़े क्लेश में डालूंगा। प्रभु की ओर से मन फिराने की अवसर मिलने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार और ईश्वर की दृष्टि में घृणित काम से लिप्त रहता है, तो ऊपर जो वचन हम देखें या कह रहा है कि उनको खट में डालने का मतलब बीमारियों से पीड़ित करने की बात हो रही है। हालेलुया। बीमारों से क्या करेगा? पीड़ित कर देगा, टेस्ट हो जाएगा, सूख जाएंगी, मोटा ताजा शरीर, टेढ़ा बन जाएंगे, सबको पता लग जाएगा कि ये इसको एस्ट था, ये व्यक्ति कितना गंदा काम कर रहा था, लग जाएगा। इसलिए कहा खट पर डालूंगा, यानी बीमारी से पीड़ित करने की बात हो रही है। हालेलुया। आगे देखिए, इसीलिए प्रभु की ओर से मिलने वाली कुछ मिलता है, देखिए, इसीलिए प्रभु की ओर से मिलने वाली पश्चाताप का अवसर को अपने हाथ से जाने ना दे, बल्कि आपको क्या करना है? मन फिराए। और कुछ बातें रह क्या है, मैं अगले संडे बताऊंगा। हालेलुया। मैं आपको अगले संडे क्लियर करूंगा। इसीलिए मेरे प्यारों, आपको समझना है, जानना है, इसलिए तो मैं कहता हूं